नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में ऐसी भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिस घटना में एक मासूम से बच्चे की जान तक चली गई। क्या हुआ था स्टार्टिंग से बताता हूं। इंदौर में एक परिवार अपने घर में अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में पवन नाम का एक छोटा सा 7-8 महीने का लड़का, पवन के दादाजी, पवन के मम्मी और पवन के पापा रहते थे। जिस घर में ये लोग रहते थे ना, वो घर इन लोगों ने खुद से नहीं बनवाए थे, बल्कि ये आलीशान घर इन लोगों ने किसी से खरीदे थे। एक फैमिली जो पिछले 40-45 साल से इस घर में रहती थी, उस फैमिली ने एक दिन अचानक से इस घर को बेच दिया। उसके फैमिली जो थी ना, उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो उनको ऐसा लगा कि अब इस घर में हमको रहना नहीं है, हमारे बेटे की हर कोने में यादें हैं। तो उस फैमिली ने पवन की फैमिली को ये घर बेच दिया था। इस घर को कई बार रिनोवेट कराए थे उन लोगों ने, जो पहले रहते थे ना, उन लोगों ने, जिनका ये एक्चुअल घर था। फिर पवन लोग आए और रहने लगे, क्योंकि एकदम नया नवेला जैसा घर मिला। अब इस घर का मैं आपको हुलिया बताता हूँ। इस घर में एक बेसमेंट था। अरे वही बेसमेंट, मतलब जो अपने नॉर्मल घरों के नीचे तरफ सीढ़ियाँ जाती है, आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में, बड़े बड़े आलीशान घरों में भी देखे होंगे। नीचे तरफ बेसमेंट था, एक ग्राउंड फ्लोर था और फिर उसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर था। तो फर्स्ट फ्लोर में ना टेरेस जुड़ा हुआ था, इसलिए पवन के दादाजी वहां पर रहा करते थे। उनको खुला खुला अच्छा लगता था। ग्राउंड फ्लोर में छोटू सा पवन अपना 7-8 महीने का, और पवन के मम्मी पापा रहा करते थे। और बेसमेंट को ये लोग एज अ स्टोर रूम यूज करते थे। अब एक कहानी में ट्विस्ट बताता हूं। इस बेसमेंट में, यानी कि इस स्टोर रूम में जाने की परमिशन इस घर में किसी को भी नहीं थी। जी हाँ, और ये परमिशन किसने दिया था, किसने काटा था? वो थे पवन के दादाजी। पवन के दादाजी ने एक नियम बनाकर रखे थे कि घर के बेसमेंट में मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा। वो अकेले बेसमेंट में जाएंगे, कोई साफ सफाई का काम होगा तो खुद से करेंगे। कितना भी बड़ा भारी पुराना सामान रहेगा, खुद लेकर जाएंगे, खुद रखेंगे, खुद ताला मारेंगे, और चाबी हमेशा अपने कमर में बांध कर रखते थे किसी चीज से। चाबी भी अपने आप से अलग नहीं होने देते थे। कितना भी बड़ा सामान रहेगा, वो खुद निकाल कर लेकर आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि घर का कोई बड़ा पुराना सामान है, ऐसा खराब हो गया है, उसको कहीं फेंकना है, तो स्टोर रूम में रख देंगे जो लोग बड़े घर में रहते हैं ना। तो वो बड़े सामान को भी ले जाने के लिए दादाजी अपने बेटे का यूज़, यानी अपने, मतलब पवन के पिताजी का यूज़ नहीं करते थे। बाहर से किसी आदमी को बुलवाते थे, कोई ऐसा लेबर जो होते हैं, और उसकी मदद से वो सामान उठवाएंगे और नीचे बेसमेंट में ले जाते आधी सीढ़ियों तक ही उस लेबर की सहायता लेंगे। फिर उस लेबर को भी भगा देंगे, बोले चल, बेसमेंट में आने की परमिशन किसी को नहीं है, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। और वो भारी से भारी सामान अकेले वहां पर रखेंगे। वो ऐसा क्यों करते थे किसी को नहीं पता था, ना ही इनके बेटे को, ना ही इनकी बहू को नहीं मालूम था। फिर एक दिन खबर मिलती है कि इनको, जो वृद्ध हैं, मतलब पवन के दादाजी, उनको कैंसर हो गया है। लास्ट स्टेज का कैंसर था। तो कुछ समय तक जीवित रहे और अपनी आखिरी सांसें लेने लगे। आखिरी सांसें लेते लेते पवन के दादाजी ने अपने बेटे से, यानी पवन के पापा से, एक ही बात कहे कि उस बेसमेंट में बेटा कभी मत जाना, ध्यान रखना। और उनकी मृत्यु हो गई। अब पवन के दादाजी ऐसा क्यों कहकर स्वर्ग सिधारे थे नहीं मालूम, लेकिन उनके बेटे ने उनकी बात माने और उनकी 13वीं के बाद उस बेसमेंट में एक बड़ा सा ताला लेकर गए। ना कुछ साफ करवाए हैं, ना अंदर देखे हैं। ताला मार दिए, चाबी से लॉक कर दिए, और उसकी चाबी घर के एक ऐसे हिस्से में छिपा दिए जो हिस्सा शायद और शायद सिर्फ इनको ही पता था, इनकी वाइफ को भी पता नहीं था। पवन अभी भी 8-9 महीने का ही रहा होगा। पवन अपने दादाजी को अच्छे से नहीं समझ पाया था। वो ये क्यों करते थे, उनकी कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ था कि दादाजी कई बार ऐसे मिस्टीरियस होते थे। वो बेसमेंट में अकेले ही जाएंगे, किसी को आने नहीं देंगे। तो कई बार, अब पवन थोड़ा बड़ा हो गया, 4-5 साल का हो गया, तो खेलते खेलते बेसमेंट की तरफ भी जाए ना, तो उसकी मम्मी तुरंत रोक दे, बेटा नहीं, बेसमेंट में नहीं जाना है, अपने घर के बेसमेंट में नहीं जाते। तो पवन नहीं जाता था। अब पवन और बड़ा हुआ, तो पवन के मोहल्ले पड़ोस के दोस्त भी खेलने के लिए पवन के घर पर आते थे। बड़ा घर था, आलीशान घर था, और साथ में इसमें बेसमेंट भी था। तो बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है ना
इंडिया में हर घर में तो बेसमेंट होता नहीं है, तो ऐसा लगेगा ना बच्चों को, अरे यार बेसमेंट में जाएंगे। तो बच्चे भी जाने को होते थे ना, तो 7-8 साल का पवन खुद रोक देता था अपने दोस्तों को, नहीं भाइयों उधर नहीं जाना है, हमारे घर में बेसमेंट में जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पे कभी झाड़ू तक नहीं लगती है। तो बच्चे जाते तो नहीं थे, पवन के दोस्त वहाँ पे जाते तो नहीं थे, लेकिन मन करता था कि यार एक बार देखने को तो मिले, कैसा होगा कैसा नहीं। हमने तो सिर्फ कार्टून्स में ही देखे हैं, हमने तो सिर्फ कहानियों में ही सुने हैं, बच्चों को ऐसा लगता था। खैर समय और बीता और पवन 15 साल का हो गया। अब एक दिन की बात है, पवन के पिताजी को किसी रिश्तेदारी से फोन आता है। वो इंदौर में ही रहते थे वो रिश्तेदार लोग। पवन के पिताजी को पता चलता है कि हमारे रिश्तेदारी में, हमारे खानदान में किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत है कुछ, तो हमको जाना पड़ेगा। और इस समय पवन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो ये अपनी वाइफ से पूछते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया उनके घर पे, तो चलना है क्या। तो बोलती हाँ चलेंगे, लेकिन पवन को लेकर नहीं जा सकते, उसका कल पेपर है, कल नहीं शायद परसों है, परसों पेपर है, उसको लेकर नहीं जा सकते, तो उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो ये बोलते कि ठीक है चल पवन से बात करते। तो अपने बेटे से बात करते, पवन 15 साल का है। हाँ बेटा सुनना, अपने वो जो फैमिली रहती है ना अपनी रिश्तेदारी में, वो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, उनको ऐसी ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो हम लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे, जाना पड़ेगा इनफैक्ट, तो तू आज की रात अकेले रह लेगा घर पे। पवन बोलता है लेकिन पापा इस घर में मैं अकेला कभी नहीं रहा हूँ, आप ऐसे अकेले मुझे क्यों रहने के लिए बोल रहे हैं। पापा बोलते हैं बेटा रह ले ना, इतनी डरने वाली क्या बात है, और तेरे आस पड़ोस में कितने दोस्त रहते हैं, एक हाथ को फ़ोन करके अपने घर पे बुला ले और कर दिन भर मस्ती, रात भर एंजॉय कर। हाँ फिर तो हम आ ही जाएंगे, कल सुबह 11-12 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये बोलता है कि ठीक है पापा चलेगा, जाओ आप लोग, मैं किसी को बुला लेता हूँ गोकुल वगैरह को फ़ोन करके। गोकुल पवन का एक ऐसा दोस्त था जो बचपन से इसके साथ था, और गोकुल को बहुत ज़्यादा मस्ती रहती थी कि बेसमेंट में जाना है, बेसमेंट में जाना है। जब भी पवन के घर पर आता था ना बहुत ज़िद करता था। तो पवन ने अपने पिताजी के सामने ये तो बोल दिया कि मैं गोकुल वगैरह को बुला लूँगा, लेकिन वो बुलाना नहीं चाहता था। खैर पवन के मम्मी पापा शाम को 7 बजे के आसपास अपने उन रिश्तेदार के घर पर चले गए। इस आलीशान से घर में पवन आज पहली बार अकेला था। 15 सालों में जब से ये पैदा हुआ है तब से पहली बार इतने बड़े घर में ये अकेला है, और इस घर के बेसमेंट की तो ना जाने कितनी कहानियां इसने सुना है। ऐसी कोई भूतिया कहानियां नहीं, बल्कि मिस्टीरियस कहानियां, कि दादाजी बस ऐसे ही रैंडमली कई बार उस बेसमेंट को लेकर अलग अलग सी बात करते थे। खैर पवन को 9-10 बजे के आसपास ऐसा फील होने लगता है, साला मैं घर पे अकेला नहीं हूँ, कोई तो है, कोई बात कर रहा है। हाँ वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, कोई बुक पढ़ते हुए, पढ़ाई कर रहा था ना, एग्ज़ाम है ना परसों, बुक पढ़ते हुए बैठा था, तो उसको ऐसा आवाज़ आ रही है कि बाजू वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। वो बाजू वाले कमरे में जाके देखे तो कोई ना दिखे, फिर अपने कमरे में आके देखे तो उसने जो बुक बंद करके रखा था वो ज़मीन में पड़ी हुई है। तो पवन को बहुत ज़ोर से घबराहट होने लगी कि ये कैसे हो सकता है, घर का मेन दरवाज़ा तो पूरी तरीके से बंद है, अंदर आने का कोई चांस ही नहीं है किसी का, तो फिर अंदर कौन है और किसकी बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और कौन मेरी बुक वुक फेंक रहा है। ये एक आध बार नहीं बल्कि 3-4 बार इसके साथ हुआ। पानी पिया था, गिलास यहाँ पर रखा था, फिर बुक पढ़ने बैठा था, फिर जब वापस से उसकी ध्यान गया ग्लास की तरफ, तो ग्लास यहाँ पर नहीं रखी हुई थी बल्कि इसके बेड में उस तरफ रखी हुई थी, पीछे की तरफ। तो इसको थोड़ा डर लगा कि ये बड़ा अजीब हो रहा है घर पे, ये घर में कोई भूत वूत तो नहीं आ गया है। ऐसे डर के मारे उसने अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाया, अरे सुनना भाई आ जाना आज की रात यार, हम लोग मस्ती करेंगे, गेम वेम खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, मुझे डर लग रहा है, मेरे घर पे कोई नहीं है। अब डर लग रहा है ऐसा बोल दिया तो जो पवन का दोस्त जिसको इसने फ़ोन लगाया है वो भी तो इतनी आसानी से नहीं मान जाएगा, उसको भी तो डर लगेगा ना ऐसा सुन के। तो एक ने बहाना मार दिया, नहीं भाई नहीं आ पाऊँगा, पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, साथ में मिल जाएंगे तो फिर परसों का पेपर बिगड़ जाएगा। फिर दूसरे को फ़ोन लगाया, दूसरे वाले ने बोल दिया कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, नहीं जाने देंगे। ऐसे करके 3-4 दोस्तों को फ़ोन लगा दिया, लेकिन कोई भी आने को रेडी नहीं हुआ। रात के तकरीबन 10:30 बज गए, इसका दिमाग ही ख़राब हो गया, बोला कैसा करूँगा मैं, अभी तक तो आधी रात भी नहीं हुई है और इस घर में इतनी घबराहट हो रही है, मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा है, बार बार स्मेल आ रही है जैसे कि कोई इत्र लगाता है वैसी वाली। उसने सोचा एक काम करता हूँ यार, गोकुल को ही बुला लेता हूँ, वो मस्तीखोर है,
वो मस्ती करते रहता है, चपड़ चपड़ करते रहता है ना, तो मन में इतना डर नहीं लगेगा। गोकुल को फ़ोन किया, गोकुल भाई घर पे आ रहा है क्या, अकेला हूँ? गोकुल बोलता है हाँ भाई क्यों नहीं, आ रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया? और गोकुल फटाफट, थोड़ा 4 घर बाजू में ही रहता था गोकुल, फटाफट पवन के घर पर आ गया और आके इतनी मस्ती कर रहा है, इतनी बात कर रहा है कि पवन अब पढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन गोकुल के आने के बाद ये चीज़ अच्छी हुई कि पवन का डर खत्म हो गया। किसी के नहीं होने के बावजूद भी इसको किसी के होने का एहसास हो रहा था, वो वाला सीन अब नहीं था। अभी गोकुल था और गोकुल का ही एहसास हो रहा था चारों तरफ। खैर पता नहीं बात करते करते 11:30-12 बजे गोकुल के दिमाग की कौन सी पुंगी बजी, वो बोलता है भाई बेसमेंट में चलते। पवन बोलते क्या बात कर रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं भाई। गोकुल बोलता है कुछ नहीं होता यार, मजा आएगा यार, प्लीज यार चल यार। आधे घंटे तक गोकुल ने पवन को पकाया है, बेसमेंट में चल, बेसमेंट में चल, बेसमेंट में चल। पवन का दिमाग खराब, बोला क्या करूं यार इसको, यार चले ही जाता हूं। अगर ये गुस्सा होके चले गया घर, अपने घर चले गया, तो पूरी रात मुझे इस बड़े से घर में अकेले काटने पड़ जाएगी। और बहुत डर लग रहा था अकेले, ये जब से आया तब से ठीक चल रहा था। चले जाता हूँ, चले जाएगा ये, अगर वापस चले जाएगा अपने घर तो लफड़ा हो जाएगा, तो मैं इसके साथ बेसमेंट में जाता हूँ। गोकुल ने बोला चाबी लेके आ बेसमेंट की। अब ये चाबी ढूंढने में लगे हैं, चाबी ढूंढने में और आधा घंटे लग गए। रात के तकरीबन 12:30 पौने 1 बज गए। उस समय इस बेसमेंट की चाबी मिल गई। अच्छी खासी लंबी चाबी थी, पिताजी ने ऐसी जगह पर छिपा कर रखे थे कि क्या ही बताएं। लेकिन ये दोनों खुरापाती बच्चों ने ढूंढ लिए। चाबी लेके बेसमेंट की तरफ बढ़े। बेसमेंट के दरवाजे को जैसे ही खोले, लिटरली अंदर से वो गंदगी समझ में आ रही थी, क्योंकि ये बेसमेंट पिछले 15 साल से बंद था। वो वीरानियत, वो मनहूसियत, वो सारा कुछ वाइब दे रहा था ये बेसमेंट। ये लोग एक एक टॉर्च लेकर नीचे आए थे, लेकिन इस बेसमेंट में कुछ भी ऐसा भूतिया नहीं था जिससे पवन इतना डरता था। ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। हाँ, 15 साल से ये जगह बंद थी और आज अचानक से खुलेगी रात में, वो भी आधी रात में 1 बजे के आसपास, तो अजीब सी वाइब तो मिलेगी। गोकुल भी हंस के बोलता है अरे ले रे, फालतू में टेंशन ले रहा था, कुछ नहीं, मस्त हमने यहाँ पे टाइम पास किए, तूने भी अपने लाइफ में पहली बार बेसमेंट देख लिया, मुझे ही मज़ा आया, अभी चल वापस चलते हैं। थैंक यू भाई, तेरे कारण मेरी एक ख्वाहिश पूरी हुई, गोकुल ने ऐसा बोला। और ये दोनों बेसमेंट के ताले को बंद किए हैं, चाबी एग्जैक्टली वहीं पर छिपा दिए और ऊपर आ गए और सो गए अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ये रात ख़त्म हो गई। अगले दिन उठ के वो अपने घर पर चले गए, इसके मम्मी पापा भी आ गए, सब कुछ नॉर्मल। कट टू 2 दिन बाद गोकुल को एक सपना दिखाई देता है। सपने में दिखता है एक लड़का जो किसी गंदी वाली जगह में खड़ा हुआ है। वो लड़का पागल दिखाई दे रहा है और बार बार गोकुल से कह रहा है कि मुझे मेरी चीज़ दे दे, मुझे मेरी चीज़ क्यों नहीं दे रहा है, नहीं देगा तो मैं तुझे ऐसे ही परेशान करूंगा, दे 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 वरना मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये बात उसको बोलने लगा तो उसको घबराहट हुई, उठा। तो गोकुल सोचता है कि ये कैसा सपना था यार, एकदम रियलिस्टिक फील दे रहा था। उसका सिर विर भी दुखने लगा था और बार बार वही दे 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 वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, यही आवाज़ सुनाई दे रही है दिन भर। तो गोकुल का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, पेपर वेपर भी जो चल रहे हैं अच्छे नहीं जा रहे हैं। अब इनके पेपर ख़त्म हो गए और 6 दिन बीत गए। इन 6 दिनों तक गोकुल को वो लड़का सपने में दिखाई देता था। ये कौन लड़का था नहीं मालूम, लेकिन पागल था वो लड़का जो सपने में दिखाई दे रहा था। और वो कुछ मांगता है इससे, क्या मांगता है वो बोलता नहीं है, बोलता है मेरी चीज़ मुझे दे दे, मेरी चीज़ मुझे दे दे वरना तुझे मारूंगा, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तेरी खाल खींच दूंगा, ऐसी बात करता है भाई। तो गोकुल का दिमाग ही ख़राब हो गया। एक दिन मम्मी को बताता है, मम्मी यार ऐसा ऐसा सपना आता है। मम्मी बोलती कि एक काम करना, तो हमने जो तकिया है ना उसका डायरेक्शन बदल के सोना, कभी भी सपना दिखे तो ऐसा बदल के सो गया कर और भगवान का नाम लेकर सोया कर। बोलता है ठीक है। भगवान का नाम नहीं लेता था ये, ऐसे मतलब भूल जा, 15 साल का लड़का यार, अब भूल जाता था। तकिया ज़रूर चेंज कर दिया था, दूसरी तरफ से रख के सो रहा था, पहले यहाँ सोता था फिर यहाँ सोने लगा। एक दिन ऐसे होते होते और कुछ दिन बीते और एक दिन इसको सपने में वो लड़का दिखाई देता है और कुछ बोलता नहीं, इसके पास आता है और एक पत्थर उठा के इसके सर में वार करता है, बहुत जोर से मारता है खट से। और ये जब उठा, उसके पत्थर लगने के साथ ही तो यहाँ पे एकदम सूजा हुआ था। पवन चीख चीख के रोने लगा, मम्मी 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 देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ये तो रियल में कोई वहम नहीं हो सकता, देखो मुझे चोट का निशान। सूज गया था यहाँ पे।
मम्मी को भी टेंशन हुई। तो इसकी मम्मी इसको बोलती है, बेटा सुन, एक काम करते हैं कि कल अपन किसी के पास दिखाने के लिए चलते, किसी डॉक्टर के पास, कि तुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है और ऐसी चोट कैसे लग रही है सपने में, डॉक्टर ही इसका कोई सॉल्यूशन बता सकता है। बोलता है ठीक है। अब उस दिन ये लोग डॉक्टर के पास गए नहीं। उस दिन की जो रात आई है, अगले दिन जब गोकुल के कमरे में ये लोग आए हैं, इसके मम्मी पापा लोग, तो क्या पाए हैं कि गोकुल अपने कमरे में ज़मीन में उल्टा पड़ा हुआ है, उसके मुंह से ढेर सारा झाग निकला हुआ है, आंखें वाँखें सब पलट चुकी है और इसकी सांसें थम गई। गोकुल की मृत्यु हो चुकी थी। गोकुल के घर पे इतना रोना मचा, इतना वो हुआ कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। खैर, इसका सब अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। पवन को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन गोकुल के मम्मी पापा को इस सपने के बारे में पता था। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगा था कि हमारे लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सपनों की वजह से हुआ है। तो ऐसी बात बात में आस पड़ोस में रहते थे ना, तो गोकुल की मम्मी ने पवन की मम्मी को ये वाली बात बताई कि हमारा लड़का मरने से पहले ऐसा ऐसा सपना देख रहा था कुछ दिन से। तो अभी इसके पवन के मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं है कि इन लोगों ने क्या कांड किए थे, बेसमेंट में गए थे क्या, क्योंकि कनेक्शन बैठने वाली बात ही नहीं थी, कनेक्शन बैठा ही नहीं सकते थे। तो ऐसी पवन की मम्मी ने पवन को बताई, बेटा पवन, तेरे को पता है क्या कि गोकुल ऐसा ऐसा सपना देख रहा था मरने से पहले और फिर उसकी जान चली गई। तो इसको डर लगा पवन को अचानक से, और पवन ने कॉम्बिनेशन बैठा दिया कि हो सकता है हम बेसमेंट में गए थे, वहाँ से कुछ लग तो नहीं गया गोकुल को और उसने गोकुल की जान तो नहीं ले लिया। ऐसा इसने अपने दिमाग में बैठा है और आज की रात सोया है ना पवन, तो पवन को भी सेम सपना दिखाई दिया। इसको इतनी घबराहट हुई, जाग के इसने मम्मी पापा को सारी बात बता दी। इसने बोला कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि गोकुल भी ऐसे ही सपना देख रहा था, वो मर गया। मुझे भी सेम सपना दिखाई दिया, एक पागल लड़का दिखाई दिया है और उसने बोला है कि मेरी चीज़ मुझे दे दे वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। इसने मम्मी पापा को सारी बात बता दिया। पापा ने बोले, हे भगवान तुमने क्या कर दिए, तुम कैसे पागल लड़के हो, चलो भागो घर से निकलो। इनके पापा उसी दिन लिटरली कैसे तैसे इमरजेंसी में तिरुपति बालाजी गए हैं। तिरुपति बालाजी में भगवान से प्रार्थना की, आने वाले 10 दिनों तक ये लोग तिरुपति बालाजी में ही रहे। अपने घर पर लौटे हैं। घर पे आने के बाद पता नहीं क्यों 51 जोड़ी कपड़े, एकदम हाई फाई कपड़े पवन के पिताजी ने खरीदे और बेसमेंट में गए। बेसमेंट का ताला खोले और पूरे नए नए कपड़े अंदर फेंके बेसमेंट में और ताला ला के ऊपर। पवन बोलता है, पापा ये क्या कर रहे हो, बेसमेंट में इतने सारे कपड़े क्यों फेंक रहे हो, अच्छे नए नए कपड़े, अच्छे स्टाइलिश कपड़े थे, महंगे कपड़े। तो पवन के पापा बताते हैं, बेटा तुमको कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। इस घर में हमसे पहले जो फैमिली रहती थी ना, उस फैमिली में एक लड़का था जिसका दिमागी संतुलन हिला हुआ था। वो लड़का आए दिन अपने घर वालों से कपड़े मांगता था, आए दिन डेली कपड़े मांगता था। तो घर वाले दिलाते भी थे, लेकिन कितना एक दिन उससे घर वालों ने डिसाइड कर लिए कि अब ये कितना भी बोले हम इसको कपड़े नहीं दिलाएंगे। वो बोलते रहा कपड़े दिला दो, वो नहीं दिलाए और 1 महीने बाद उस लड़के ने बेसमेंट में जाके खुद को खुश कर लिया। इस घर में जो फैमिली रहती थी उन्होंने यही बोल के इस घर को बेची थी कि उनको कई बार आभास होता है कि बेसमेंट में उनका लड़का अभी भी जिंदा है। उस फैमिली ने तेरे दादाजी को बोली थी कि बेसमेंट में मत जाना, लेकिन दादाजी जाते थे, अपना काम करते थे, हमको नहीं जाने दिए कभी। जब तूने बताया कि सपने में वो लड़का आता है, एक पागल लड़का, और कुछ चीज़ मांगता है, तो मैं समझ गया कि हो ना हो वो लड़का प्रेत योनि में जाकर भी कपड़े ही मांगता है। इसलिए मैं बालाजी लेकर गया तुम लोगों को सबसे पहले, और फिर कपड़े लेकर आए 51 जोड़ी और फेंक दिया। आज के बाद से ध्यान रहे, उस बेसमेंट को कभी नहीं खोलना। ये लोग अभी भी उस घर में रहते हैं, लेकिन बेसमेंट की तरफ पलट कर भी नहीं देखते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, पवन ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, बिल्कुल डिफरेंट और डरा देने वाली होगी, साथ ही साथ बहुत ही दर्दनाक। भगवान करे गोकुल की आत्मा को शांति मिल जाए, क्योंकि ऐसे शांति इतनी आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि एक प्रेत आत्मा की वजह से गोकुल की जान गई है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।